अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि कंप्यूटर के हैं। दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए हैं। दोस्तों, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और स्टार्ट से लेकर एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन सा मेलिशियस सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्पाईवेयर, दूसरा है फायरवॉल, तीसरा है रूट किट और चौथा ऑप्शन है वायरस। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ फायरवॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज्ड टू कट ए टेक्स्ट और फाइल। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वो कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट यूज़ होती है जिससे हम टेक्स्ट को कट या फाइल को कट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वी, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वाई, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एक्स। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ कंट्रोल प्लस एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलीगल कॉपीइंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जिसमें हम इलीगल कॉपीइंग, डिस्ट्रीब्यूशन और हम यूज़ कर सकते हैं लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, उसको क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, दूसरा ऑप्शन है लीगल मार्केटिंग, तीसरा ऑप्शन है इथिकल प्रमोशन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है पहला ऑप्शन, दैट इज़ सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओब्लिग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम एस एक्सल। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में एम एस एक्सल के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन, दूसरा ऑप्शन है ग्राफ एंड चार्ट मेकिंग, तीसरा ऑप्शन है एडिटिंग और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज्ड फॉर जस्टिफाइंग सिलेक्ट टेक्स्ट इन एम एस वर्ड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वो कौन सी शॉर्टकट की है कीबोर्ड की जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन एम एस वर्ड। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जे, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस यू और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बी। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ कंट्रोल प्लस जे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एच टी टी पी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में एच टी टी पी की फुल फॉर्म क्या है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर फायरवॉल्स यूज्ड फॉर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है फायरवॉल जो है वो किस लिए यूज़ होता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टू मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, दूसरा ऑप्शन है टू एलो और ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक, तीसरा ऑप्शन है टू डिफाइन ए सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ वी जी ए। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में फुल फॉर्म ऑफ वी जी ए क्या है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वोलाटाइल ग्राफिक्स एक्सेस, दूसरा ऑप्शन है वीडियो ग्राफिक्स एरे, तीसरा ऑप्शन है वीडियो ग्राफिक एक्सेस और लास्ट ऑप्शन है विजुअल गेमिंग एक्सलरेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है
बी ऑप्शन दैट इज़ वीडियो ग्राफिक एरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एप्पल इंक। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल ने बनाया था। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विंडोज़, दूसरा ऑप्शन है मैक ओएस, तीसरा ऑप्शन है लिनक्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन दैट इज़ मैक ओएस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, images are basically a collection of spots each of which is known as। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो इमेजेस होती है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स होती है। ईच स्पॉट को क्या नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है पिक्सल, दूसरा ऑप्शन है कर्सर, तीसरा ऑप्शन है पॉइंटर और चौथा ऑप्शन है काउंट। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ए ऑप्शन दैट इज़ पिक्सल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a shortcut key in MS Paint is used to show image properties। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वो शॉर्टकट की कौन सी है MS Paint में जो हम यूज़ करते हैं हम इमेजेस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस पी, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ई और चौथा ऑप्शन है आल्ट प्लस ए। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन दैट इज़ कंट्रोल प्लस ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में वो कौन सा मेथड नहीं है जो कि हम यूज़ करते हैं एडिट द कंटेंट ऑफ सेल। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डबल क्लिकिंग द सेल, दूसरा ऑप्शन है प्रेसिंग F2, तीसरा ऑप्शन है क्लिकिंग द फार्मूला बार और लास्ट ऑप्शन है प्रेसिंग द एस्केप की। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन दैट इज़ प्रेसिंग द एस्केप की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द एक्रोनियम DPI स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है DPI की फुल फॉर्म क्या है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डॉट्स पर इंच, दूसरा ऑप्शन है डबल पिक्चर इंटरप्रिटेशन, तीसरा ऑप्शन है डॉट्स प्रीव्यू इंटरफेस और लास्ट ऑप्शन है डेटा पास इंटरवल। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन दैट इज़ डॉट्स पर इंच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक सोर्स इज़ यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन सी टाइप ऑफ इंक सोर्स यूज़ होती है लेज़र प्रिंटर में। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रिबन इंक, दूसरा ऑप्शन है टोनर, तीसरा ऑप्शन है इंक कार्ट्रेजेस, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन दैट इज़ टोनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज कीज कम्बिनेशन इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड एज ए शॉर्टकट फॉर सेव। इस क्वेश्चन में हमें बताना है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी कम्बिनेशन ऑफ कीज़ है जो कि यूज़ होती है एज ए शॉर्टकट फॉर सेव। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है F1, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस Z, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस S और चौथा ऑप्शन है F12। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन दैट इज़ कंट्रोल प्लस S। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज कैड स्टैंड फॉर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कैड की फुल फॉर्म क्या है। इसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो क्या है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन दैट इज़ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हार्डवेयर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है। जो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है,
पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है साउंड कार्ड और चौथा ऑप्शन है ब्राउज़र। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ ब्राउज़र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्टकट फॉर ओपनिंग हेल्प इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में शॉर्टकट की कौन सी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जिससे हम ओपन कर सकते हैं हेल्प ऑप्शन। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है कंट्रोल ए, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस बी, तीसरा ऑप्शन है F3 और लास्ट ऑप्शन है F1। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ F1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ऑर्डर टू चेक स्पेलिंग ऑफ ए टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वी प्रेस डैश। इस क्वेश्चन में हमें बताना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम कौन सी की को प्रेस कर सकते हैं जिससे हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है F1, दूसरा ऑप्शन है F7, तीसरा ऑप्शन है F12 और लास्ट ऑप्शन है F5। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ F7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइक्रोफोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में माइक्रोफोन है वो किसकी एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस और लास्ट ऑप्शन है नेटवर्क डिवाइस। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ इनपुट डिवाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in the MAC address of a computer, MAC is an acronym for which of the following। इस क्वेश्चन में हमें बताना है MAC की फुल फॉर्म क्या है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है मशीन एक्सेस कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन है मीडिया एक्सेप्ट कंट्रोल और लास्ट ऑप्शन है मीडिया एड्रेस कंट्रोल। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ स्कैनर। इस क्वेश्चन में हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में हम बताना है स्कैनर का टाइप कौन सा है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है ट्रैक बॉल स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है स्टीयरिंग स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है ड्रम स्कैनर और लास्ट ऑप्शन है पॉट बॉल स्कैनर। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ ड्रम स्कैनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच among द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू डेटा टैब इन MS एक्सेल। इस क्वेश्चन में हमें बताना है MS एक्सेल में हम कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं जिससे हम डेटा टैब पर जा सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वाई, दूसरा ऑप्शन है आल्ट प्लस ए, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और लास्ट ऑप्शन है आल्ट प्लस डी। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ आल्ट प्लस ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS एक्सेल टू ऐड स्क्रीनशॉट विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है MS एक्सेल में कौन सा टेब हम यूज़ करते हैं फॉर एडिंग स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है व्यू, दूसरा ऑप्शन है पेज, तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट और लास्ट ऑप्शन है रिव्यू। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ इंसर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच among द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टकट टू ओपन द डिज़ाइन टेब ऑन द रिबन इन MS पावर पॉइंट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है MS पावर पॉइंट में हम कौन सी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं जिससे हम ओपन कर सकते हैं डिज़ाइन टैब ऑन द रिबन। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आल्ट प्लस ई, दूसरा ऑप्शन है आल्ट प्लस डी, तीसरा ऑप्शन है आल्ट प्लस जी और लास्ट ऑप्शन है आल्ट प्लस एस। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ आल्ट प्लस जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in MS PowerPoint, how can we change the data in an existing chart? इस क्वेश्चन में हमें बताना है MS PowerPoint में हम कैसे चेंज कर सकते हैं डेटा जबकि हम इन एग्जिस्टिंग चार्ट में होंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है
सिलेक्ट मॉडिफाई चार्ट, दूसरा ऑप्शन है डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑप्शन है क्लिक द रिफ्रेश चार्ट डेटा और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन सर्विस GPRS। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में GPRS की फुल फॉर्म क्या है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए फाइल ऑन द डेस्क इज नोन एज। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फाइल होती है डिस्क पे, उसको क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा ऑप्शन है फोल्डर, तीसरा ऑप्शन है पाथ और लास्ट ऑप्शन है डिस्प्ले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ पाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, to apply a defined slide layout to a particular slide in MS PowerPoint, go to layout under tab। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है व्यू, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट, तीसरा ऑप्शन है होम और लास्ट ऑप्शन है डिज़ाइन। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ होम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस इज ए ट्रैक बॉल। इस क्वेश्चन में हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है कौन सा डिवाइस ट्रैक बॉल है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रिंटिंग डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है पॉइंटिंग डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है डिस्प्ले डिवाइस और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ पॉइंटिंग डिवाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट पेन एंड जॉय स्टिक और एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में लाइट पेन और जॉय स्टिक किसकी एग्जाम्पल्स है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एल्गोरिथम, दूसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस और लास्ट ऑप्शन है प्रिंटिंग डिवाइस। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ इनपुट डिवाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में VPN की फुल फॉर्म क्या है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, दूसरा विजुअल पब्लिक नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और लास्ट ऑप्शन है विजुअल प्राइवेट नेटवर्क। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच among द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम इन MS Excel। इस क्वेश्चन में हमें बताना है MS Excel में वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हाइड टू सिलेक्टेड कॉलम। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है Ctrl+9, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+0, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+8 और लास्ट ऑप्शन है Ctrl+2। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ Ctrl+0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओब्लिक और आउटपुट डिवाइस। इस क्वेश्चन में नीचे दिए गए ऑप्शन में हमें बताना है आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोजेक्टर, दूसरा ऑप्शन है लेड मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट टू एंटर द करंट टाइम इन MS Excel। इस क्वेश्चन में हमें बताना है MS Excel में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है टू एंटर द करंट टाइम। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास नीचे दिए गए ऑप्शन है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ Ctrl+Shift+:। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, pressing Ctrl and the equal sign at the same time is shortcut for which among the following। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जब हम एक साथ Ctrl+= साइन प्रेस करते हैं तब हमारी कौन सी शॉर्टकट
की बनती है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, दूसरा ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट, तीसरा ऑप्शन है ऑल कैप्स और लास्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज सब स्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, while delivering MS PowerPoint presentation in slideshow mode, which of the following shortcut is used to display context menu? इस क्वेश्चन में हमें बताना है जब हम डिलीवर करते हैं MS पावर प्रेजेंटेशन इन स्लाइड शो मोड, कौन सी शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले द कंटेक्स्ट मीनू। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है Alt प्लस यू, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस टेब, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस टी और लास्ट ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F10। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज शिफ्ट प्लस F10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन में हमें बताना है प्रिंटेड कॉपी को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ओनली हार्ड कॉपी, दूसरा ऑप्शन है ओनली सॉफ्ट कॉपी, तीसरा ऑप्शन है बोथ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, लास्ट ऑप्शन है डायमेंशन वे। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज ओनली हार्ड कॉपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a dash is a collection of design choices that include colors, fonts and special effects in PowerPoint. इस क्वेश्चन में हमें बताना है उस चीज़ का नाम जो कि कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन चॉइसेस होता है जिसमें इंक्लूड होता है कलर्स, फॉन्ट्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स इन ए पावर पॉइंट। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डेटा, दूसरा ऑप्शन है थीम और तीसरा ऑप्शन है गोल सीक और लास्ट ऑप्शन है पेज मर्जन। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ थीम। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। इस वाले वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप चाहते हो कि और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नए क्वेश्चन और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।